बद्री केदार मंदिर समिति की परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ऐसे 188 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा, बद्री केदार मंदिर समिति के दुकानों को सालों पहले लीज पर लिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लीज पर दुकान लेने वाले लोग समिति को किराया नहीं दे रहे हैं। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई, जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और इसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग थे जिनके द्वारा हमारी मंदिर समिति की दुकानें, धर्मशालाएँ या अन्य कोई भूमि थी उसको लीज पे लिया गया था और वो अनुबंध के अनुरूप किराया नहीं दे रहे थे, किराया राशि भी उनके द्वारा नहीं बढ़ाई जा रही थी, तो हमने उनके खिलाफ भी अभियान छेड़ा और गत वर्ष इस अभियान के तहत हमने 22 लाख रुपए की राजस्व की वसूली करी है और हम शीघ्र ही जो भी इस प्रकार के अवैध कब्जा धारक हैं अगर यदि वो कब्जा खाली नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, रोहित विक्रम सिंह। रोहित, बद्री केदार मंदिर की जो संपत्तियां हैं वो कब्जाने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए मनीष, बद्री केदार मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा करने वालों के ऊपर अब बद्री केदार टेम्पल कमेटी जो है कार्रवाई करने जा रही है और बद्री केदार मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है अजेंद्र अजय, उन्होंने ऐसे 188 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनका कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उन तमाम लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। और ये भी चेतावनी दी है कि बद्री केदार मंदिर समिति की दुकानों को सालों पहले लीज पर लिया गया था कुछ लोगों के द्वारा व्यापार करने के लिए, लेकिन बड़ी संख्या में लीज पर दुकान लेने वाले लोग थे, वो समिति को किराया नहीं दे रहे थे और ऐसे में पिछले साल भी कार्रवाई यहाँ पर बद्री केदार टेम्पल कमेटी की ओर से की गई थी, जिसके बाद डर वश उन लोगों ने 22 लाख रुपए का किराया जो है बीकेटीसी ने वसूल किया था ऐसे लोगों से जो किराया नहीं दे रहे थे लीज की जमीन पर दुकानें लेने के बाद। और क्योंकि इस बार भी बड़े स्तर पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो टेम्पल कमेटी की जमीन पर जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है और जो टेम्पल कमेटी की दुकानों का किराया नहीं दे रहे हैं अनुबंध होने के बावजूद भी। और अजेंद्र जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर समिति की दुकानों का किराया न देने वालों और अवैध कब्जा करने वालों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये एक प्रकार का चेतावनी थी बद्री केदार टेम्पल कमेटी की ओर से, अजेंद्र अजय की ओर से, कि चूंकि बद्री केदार मंदिर समिति की जो प्रॉपर्टी है वो मंदिर समिति की प्रॉपर्टी है, उस पर मंदिर समिति का अधिकार है और ऐसे में कब्जादारों को तुरंत कब्जा छोड़ देना चाहिए। और जिन लोगों ने भी हाथ पांव जोड़कर दुकानें किराए पर ली थी उस समय बीकेटीसी ने किराए पर दुकानें दे दी थी, लेकिन वो लीज की जमीन पर जो दुकानें हैं उनका किराया नहीं चुका रहे, तो ऐसे लोगों पर भी अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर वो चेतावनी के बावजूद भी उन्होंने किराया नहीं दिया तो। रोहित, एक सवाल ये भी है कि क्या पिछली बार भी ऐसे कार्रवाई की गई थी मंदिर समिति की ओर से, तो जब उन लोगों ने पैसा दे दिया था तो क्या फिर उन दुकानदारों से वो दुकान खाली कराई गई थी कि वो दुकान उनके पास थी? और इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही है? जी देखिए, क्योंकि टेम्पल कमेटी की जो लीज की जो जमीन है उस पर जो दुकानें बनी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर पूजा पाठ का सामान या फिर अन्य प्रकार के व्यापार करते हैं और अच्छी खासी कमाई जो है यात्रा सीजन में उनकी होती है और एक कहा जाता है कि मोटी कमाई होती है। और क्योंकि मुनाफा के सामने वो अपनी देनदारी भूल जाते हैं और जब टेम्पल कमेटी उनको रिमाइंड करता है, उनको चेतावनी देता है, डराता है, तब वो अपना पेमेंट करते हैं मंदिर
समिति को। और चूंकि पिछली बार भी कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया गया था और फिर डरवश उन्होंने कि कहीं कानूनी कार्रवाई हो गई तो किसी हम लोग प्रॉब्लम में ना आ जाए, तो इस वजह से उन लोगों ने किराया चुकाया था। लेकिन अब फिर पूरा किराया नहीं चुकाया था, कुछ समय तक का किराया था और ये कहा था कि आने वाले समय में उसको भी चुका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई किराया नहीं दिया गया है, जिसके बाद एक वार्निंग के तौर पर बद्री केदार टेम्पल कमेटी की ओर से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है अवैध कब्जा हटाया जाए और जिन्होंने लीज की जमीन पर दुकानों ली है टेम्पल कमेटी की, वो जल्द से जल्द अपना किराया टेम्पल कमेटी को भरे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन ठाकुर जी, मंदिर समिति ने, बद्रीनाथ मंदिर समिति ने एक फैसला लिया है कि भाई जो उनकी संपत्ति है उस पर से अब कब्जे हटाए जा रहा है वहाँ से, क्योंकि उन्होंने लीज पे ली थी दुकान और उन्होंने पैसा नहीं दिया है। देखिए मनीष जी, पूर्व में भी हमने कहा कि उत्तराखंड में ये तो मंदिर समिति की जमीन है और किसी भी कोई जमीन हो, सरकारी जमीन हो, उस पर कब्जा बिल्कुल भी होने नहीं दिया जाएगा। आपने भी देखा धाकड़ धामी का बुलडोजर उत्तराखंड में भी किस प्रकार गरज रहा है। तो अगर मंदिर समिति जो है इन सब कब्जा धारकों की शिकायत करती है और हमें जानकारी उपलब्ध कराती है तो निश्चित तौर पर सभी जो कब्जे हैं वो खाली कराए जाएंगे और जो जो जरूरी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम करेंगे। ये तो हमारे सनातन धर्म का मामला है, मंदिर का मामला है, इस पे तो बहुत तेजी के साथ कार्रवाई होगी। हम तो उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई आम जन भी शिकायत करता है कि हमारी जमीन पर या सरकारी जमीन पर कोई कब्जा हुआ है, तो ये आपने देखा विकासनगर में किस प्रकार हमने 600 जो है कब्जा धारकों के मकानों पर पुष्कर सिंह धामी जी का बुलडोजर गरजा। तो अगर मंदिर समिति तथ्यों के साथ कौन कौन सी जगह है, कहाँ पर कब्जा है, क्या कार्रवाई करनी है, उसकी शिकायत करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। नवीन ठाकुर जी, इसमें थोड़ी चीज़ समझना हम चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप उनको समझाएं कि यहाँ पर है कि एक तो लीज पर दुकान दी गई थी मंदिर समिति की ओर से कि भाई हम आपको लीज पर दुकान दे रहे हैं, आपको ये पैसा अदा करना रहेगा। क्या वो लोग उनको नोटिस दिया गया है कि कोई और भी जमीन है वहाँ पर जिनको कब्जा किया गया है, उनको हटाने की बात हो रही है? नहीं, देखिए मंदिर समिति की जैसा आज मेरी जानकारी में आया 10 से 12 जगह जो है मंदिर समिति की जमीनें हैं। एक दो जगह तो केवल जो है खंडर भवन वहाँ पर रह गया है और बहुत कम 800 रुपए मासिक या सालाना किराया आ रहा है। कुछ जगह दुकानें हैं जो दुकानदार जो लीज पर दी गई है किराया जो तय था उसको भी नहीं दे रहे हैं और कुछ दुकानदारों ने किराया समय पर दिया है, कुछ ने आश्वासन दिया है। लेकिन पूरी जानकारी और पूरे तथ्यों के साथ मंदिर समिति अगर जो है सरकार को शिकायत करती है, प्रशासन को शिकायत करती है तो निश्चित तौर पर जो है जैसी जरूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई के रूप में क्या होगा? या तो दुकान खाली करवाया जाएगा, पूरा एरिया वो खाली हो जाएगा? देखिए मंदिर समिति अगर चाहती है कि दुकानदार उनका जो है किराया नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि लीज किस प्रकार की मंदिर समिति ने की गई है और अगर मंदिर समिति खाली कराना चाहती है और लीज का समय हो गया तो उसको खाली कराएगा। जो भी कानून अनुसार कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई जो है सरकार द्वारा की जाएगी। अच्छा नवीन ठाकुर जी, एक चीज और भी समझना चाहेंगे कि जैसे अभी लीज की बात आपने की, किसी की दुकान की लीज अभी बाकी है और उसने पैसा अदा नहीं किया है, तो क्या उस लीज को वहीं खत्म किया जाएगा या फिर उससे पैसा लेकर उसे वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा कि नहीं अब की बार पैसा दे देना वरना ठीक नहीं होगा? देखिए मनीष जी, मैंने कहा इस मामले में विधिक राय ली जाएगी और जो भी कानून सम्मत होगा वो कार्रवाई सरकार करेगी। देखिए तो कानून का मामला है और क्या कानून इस विषय में कहता है, कानूनविद क्या कहते हैं, उन सबको देखकर ही जो है कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज और सामने निकल कर आती है नवीन भाई कि ये लोग जो लीज पर लेते हैं दुकान, इन्होंने ये पैसा नहीं देते हैं, तो क्या जो मंदिर समिति के जो लोग हैं क्या वो टाइम पर उनसे पैसा ले नहीं पा रहे हैं? अगर भाई जब जान रहे कि इन्हें पैसा देना है, जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या सख्ती नहीं की जाती है कि नहीं भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? फिर ऐसे समय पर अगर इस तरह की सख्ती की जाएगी फिर विपक्ष आप पर सवाल उठाने लगेगा कि ये लीजिए जी आप लोगों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। नहीं देखिए ऐसा है, अगर मंदिर समिति ने किराए पर कोई चीज दी है और उसका अगर किराया नहीं दे रहे तो गलत बात है। खासकर ऐसे धार्मिक स्थानों का किराया ना देना, आप उससे कमाई कर रहे हैं, कमर्शियल यूज आप उसका कर रहे हैं और आप किराया नहीं देते, निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें विपक्ष अगर बेवजह के मुद्दे उठाएगा तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, विपक्ष को हमेशा जवाब देती है। सकारात्मक मुद्दों का हमेशा स्वागत है, लेकिन अगर इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना मुद्दों पर जो विपक्ष मुखर होगा तो उसका जवाब जनता हमसे बेहतर विपक्ष को देती है, जिस प्रकार पूर्व में देती है या आगे भी देगी। अच्छा, तो क्या मंदिर समिति के लोगों ने अभी तक आप लोगों से संपर्क किया है इस पूरे मैटर को लेकर? तक जो है कोई लिखित शिकायत नहीं है, वो लिखित शिकायत आए, तथ्यों के साथ आए
संपत्ति की पूरी जानकारी, अभी तो केवल मीडिया के माध्यम से जो है जानकारी हुई है, और मंदिर समिति अगर लिखित शिकायत करेगी तो निश्चित तौर पर जो है उनकी शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा और नियम अनुसार कानून सम्मत कार्रवाई जो है की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और